ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग न्यूटन्स लॉस कर रहे थे ना, लास्ट सेक्शन ऑफ ए क्लास वी हैव बीन डूइंग अबाउट योर न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन। कहां तक हुआ था न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन, किसी को याद है? नॉर्मल फोर्स हो गया। क्या बेटा? नॉर्मल फोर्स हो गया। ओके, नॉर्मल फोर्सेस वगैरह कर रहे थे शायद ना। ओके चलो, बोर्ड क्लियर है बेटा सभी को? यस सर। चलो, न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन। चलो देखो बेटा, एक सरफेस है, इस सरफेस पे एक बॉडी रखा हुआ है ऐसा, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है। ये मान के चलो 10 kg है। इसका नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? इसका नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा बेटा? ड्रॉ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस बॉडी बेटा, ड्रॉ all the forces on it, and body is in equilibrium. Body is in equilibrium. Equilibrium मतलब क्या बेटा? There are no forces in x axis and y axis part. तो बताओ इसका फ्री बॉडी डायग्राम कौन बता सकता है? देखो जल्दी से, इसका एक वेट नीचे ऐड करेगा, that is nothing but of your m into g, and normal from the ground will be exerting on this body in the upward direction, that is nothing but n. तो यहां पर हो जाएगा ये mg will be equal to your normal force n. मास कितना है 10, g की वैल्यू भी ले रहा हूं मैं 10, तो ये हो गया नॉर्मल n। तो n कितना आ गया मेरे पास? 100 न्यूटन। 100 न्यूटन रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल n। ये एक n है न्यूटन, ये जो सिंबल है ना, ये दिस इज अ सिंबल ऑफ योर न्यूटन। ये जो है ना कैपिटल n, दैट इज नथिंग बट ऑफ योर नॉर्मल। क्लियर है सभी को? इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? यस सर। चलो और एक वाला देख लो जल्दी से। मान के चलो ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यहां पर मैंने एक ब्लॉक रखा हुआ है इस तरह से, एंड देयर इज वन मोर ब्लॉक एक्टिंग ऑन दिस बॉडी। मान के चलो दिस वन इज 3 kg एंड दिस वन इज 5 kg, isn't it? And this is kept on a horizontal surface. Okay, अब से फोर्सेस बताओ कहां कहां पर ऐड कर रहे हैं। ये देखो बेटा, if I am talking about very carefully, if you see it, this one, ये देखो, this 3 kg block is on your 5 kg block and 5 kg block is on the ground, on the ground, है कि नहीं? ये 5 kg का वेट नीचे ऐड करेगा, ये 3 kg का भी वेट नीचे ऐड करेगा। तो यहाँ पर देखो, इसका वेट 3g नीचे लिख रहा हूं ऐसा, इसका वेट 5g भी नीचे लिख रहा हूं मैं ऐसा, और नॉर्मल कितने आएंगे? 2 नॉर्मल आएंगे। देखो बेटा, अगर इफ आई एम सीइंग इट वेरी केयरफुली राइट नाउ, वी विल बी गेटिंग हाउ मेनी नॉर्मल्स? 2 नॉर्मल्स। एक नॉर्मल इस सरफेस के वजह से, ये जो सरफेस है ना, ये सरफेस के वजह से एक नॉर्मल आएगा, दैट इज नथिंग बट n1। उसके बाद इसके वजह से एक सरफेस पे नॉर्मल आ जाएगा, दैट इज नथिंग बट ऑफ योर n2 इन द अपवर्ड डायरेक्शन, isn't it? अगर मैं 3 kg ब्लॉक इंडिविजुअली ड्रॉ कर रहा हूं, देखो 3 kg ब्लॉक पे क्या क्या फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। एक तो इसका वेट एक्ट कर रहा है, दैट इज नथिंग 3 टाइम्स ऑफ योर g, isn't it? उसके साथ एक नॉर्मल एक्ट कर रहा है ऊपर, दिस इज नथिंग बट ऑफ योर n1। तो n1 किसके बराबर हो गया? n1 इज इक्वल्स टू 3 into g, दैट इज 3 g की वैल्यू मैं ले रहा हूं 10, सो दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी? 30 न्यूटन। So n1 हो गया कितना? n1 value is equal to how much for me? 30 Newton. Is it clear for everyone? उसी तरह देखो 5 kg block ले रहा हूं मैं basically. So if I am taking a 5 kg block which is on the ground right now, on the ground, so one is its weight which has been acting in the downward direction, m into g, that is nothing but 5g, which has been acting in the downward direction. And normal is been acting, यानी 3 kg का normal भी ऊपर act करेगा, equal and opposite, that is nothing but of your n1.
और इसके ऊपर एक नॉर्मल है, दैट इज नथिंग बट ऑफ योर n2 इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना। तो n1 नीचे है, 5g भी नीचे है, आई कैन राइट हियर राइट नाउ n1 प्लस ऑफ योर 5 into g इज इक्वल्स टू योर n into t। सो n1 की वैल्यू कितनी आ रही देखो बेसिकली एक बार जल्दी से, n1 देखो, ये जो n1 है ना, ये ऊपर होगा, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन एक्सर्ट करेगा। अगर 5 kg is exerting the force on 3 kg, 3 kg will also exert the force on your 5 kg, ठीक है ना। सो 5 kg के ऊपर नॉर्मल n1 भी नीचे ऐड करेगा। n1 की वैल्यू कितनी आ गई, आई गॉट द n1 वैल्यू इज इक्वल्स टू योर 30, सो n1 वैल्यू इज इक्वल्स टू 30 प्लस 5, g वैल्यू इज नथिंग बट 10, दैट इज इक्वल्स टू योर n2। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा जल्दी से बताओ, 30 plus of your 50, this will be equal to your 80, that is your value of your n2, so therefore I can say that n2 is equals to your 80 Newton, so this is the value of your n2। समझ में आया सभी को, समझ में आया सभी को। और एक एग्जांपल दूं, और एक देता हूं, देखो आप लोग ट्राई करो। मान के चलो दिस इज योर हॉरिजॉन्टल सरफेस और यहां पर एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक है 3 kg और इसके ऊपर एक ब्लॉक है 2 kg। 2 kg जितना फोर्स 3 पे करेगा, 3 पे उतना ही फोर्स 2 पे लगाएगा, है कि नहीं। सो इफ आई एम टेकिंग दैट फोर्सेस इनटू कंसीडरेशन, देखो ये दिस 2 bodies आर इन कांटेक्ट विद दिस बॉडी एंड दिस 3 kg ब्लॉक इज इन कांटेक्ट विद योर ग्राउंड, ये हो गया मेरा पूरा का पूरा ग्राउंड। तो देखो 3 kg का वेट नीचे ऐड करेगा बेटा, दिस इज नथिंग बट 3g, वेट कभी भी नीचे ऐड करेगा, 2g का वेट भी नीचे ऐड करेगा, दैट इज नथिंग बट 2g। अब नॉर्मल देखो, इफ आई एम सीइंग द नॉर्मल वेरी केयरफुली, तो ये 2 kg के ऊपर ये 3 kg will exert the force in the upward direction, that is nothing but n1, and this 3 kg 2 kg will exert the force of your n1 acting on this body in the opposite direction n1, this is in contact with the ground, so ground एक exert करेगा normal, that is nothing but of your n2। अब देखो इफ आई एम टेकिंग द 2 kg ब्लॉक वेरी केयरफुली, देखो 2 kg के ऊपर क्या क्या फोर्स ऐड कर रहे हैं, एक तो इसका वेट नीचे ऐड करेगा, दैट विल बी इक्वल टू 2 into g, दिस विल बी इक्वल टू योर 2 into g, और इसके ऊपर नॉर्मल क्या ऐड कर रहा है, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू योर n1, सो दिस n1 विल बी इक्वल टू योर हाउ मच बेटा 2 into g, दैट इज नथिंग बट 2, g की वैल्यू हो गई 10, सो n1 इज इक्वल्स टू योर 20 Newton। Is it clear for everyone? Is it clear for everyone? Yes, sir. kg block देखो, now on the 3 kg block if I am taking, on your 3 kg block, this is your 3 kg block, 3 kg block के वजह से ये हो गया 3 kg का block, तो इसका weight है ना, this is 3g in the downward direction and here its normal n2 is in the upward direction, and because of the 2 kg normal is acting on this body, this is nothing but of your n1, n1 and 3g are acting in the same direction, so add them, so it is n1 plus of your 3 into g will be equal to your n2। n1 की वैल्यू कितनी है बेटा अभी अपने को 20 प्लस 3, g की वैल्यू हो गई 10, so that is equals to your normal n2, so it is 20 plus 3 into 10, that is 30, that is equals to your n2, therefore normal n2 will be equal to your 50 Newton। Is it clear for everyone? समझ में आया? Yes, Is sir. it clear? फिर और एक एग्जांपल दे दो, अभी 3 ब्लॉक का ले लेते हैं, थोड़ा एक्सटेंशन चले जाएंगे। मान के चलो एक 3 ब्लॉक का ले रहा हूं मैं बेसिकली एग्जांपल, या तो मान के चलो यहाँ पर एक ब्लॉक है इस तरह से, इसके ऊपर एक ब्लॉक है इस तरह से, फिर इसके ऊपर एक ब्लॉक है इस तरह से, ठीक है। मान के चलो ये 1 kg है, ये 3 kg है और एक 5 kg, एंड दिस इज ऑन योर ग्राउंड, दिस इज ऑन योर ग्राउंड। देखो ये ब्लॉक ये है, ये ब्लॉक बी है और ये ब्लॉक सी है, ठीक है ना। तो नाउ आई नीड ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम। देखो जल्दी जल्दी देखो, 1 और 2 के बीच में एक फोर्स होगा, ये 1 जितना फोर्स ऊपर लगाएगा उतना ही फोर्स 3 पे लगाएगा n1, उसी तरह से 3 kg के ऊपर जितना फोर्स n2 ऊपर लगेगा उतना ही फोर्स नीचे लगेगा, दैट इज नथिंग बट योर n2। और ऊपर जब ड्रॉ कर रहे हो ये हो गया n3 और उतना ही n3 ग्राउंड पे लगेगा, लेकिन ग्राउंड हलेगा नहीं, इसलिए हम लोग इसको कभी भी लिखते नहीं है बेसिकली। क्लियर है सभी को? ओके, इन इक्विलिब्रियम है पूरा, इन इक्विलिब्रियम,
इन इक्विलिब्रियम मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स विल बी इक्वल टू हाउ मच, 0. F एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू 0. तो 1 kg का ब्लॉक देखो जल्दी से. इफ आई एम टेकिंग 1 kg ब्लॉक, फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम जिसे हम लोग FBD बोलते हैं. फ्री बॉडी डायग्राम मतलब एक एक को इंडिविजुअली ड्रॉ कर लेना. मान के चलो दिस इज द 1 kg ब्लॉक, मैंने इंडिविजुअली निकाला, ये हो गया मेरे पास 1 kg ब्लॉक. इसका वेट 1g नीचे ऐड करेगा, इसके ऊपर एक नॉर्मल ऐड कर रहा है, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू योर N1. उसके बाद यहाँ पर हो गया 2 kg ब्लॉक, देखो कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ. ये हो गया 2 kg ब्लॉक. तो पहले इसका वेट लिख रहा हूँ, वेट कभी भी नीचे जाएगा, दैट इज नथिंग बट 2g. तो ये N1 जो है ना इक्वल एंड ऑपोजिट, तो इस पे N1 तो ऐसा एग्जैक्ट करेगा ही करेगा. उसके साथ एक नॉर्मल एग्जर्ट कर रहा है, दिस इज नथिंग बट ऑफ योर N2 ऊपर के डायरेक्शन. ठीक है, तो जरा मैं इसको अंडू कर लेता हूं. तो यहां पर एक फोर्स हो जाएगा, सॉरी, ठीक है. चलो, ये हो गया मेरे पास 2 kg का ब्लॉक. 2 kg है, 3 kg है, 3 kg है शायद ना, सॉरी, 3 kg का ब्लॉक. तो ये हो गया 3g इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. ये N1 इक्वल एंड ऑपोजिट है, दोनों न्यूटन थर्ड लॉ के वैसे, तो N1 आ गया. इसके ऊपर एक नॉर्मल ऐड कर रहा है ऊपर के डायरेक्शन में, ये हो गया नॉर्मल, एंड दिस विल बी इक्वल टू योर N2. ठीक है ना. उसके बाद और कितना है, 5 kg ब्लॉक. 5 kg ब्लॉक को देखो मैं यहाँ पर कहीं पर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हो गया मेरे पास 5 kg ब्लॉक. सो 5 kg ब्लॉक का ये हो गया 5 kg ब्लॉक. 5 kg ब्लॉक का 5 वेट डाउनवर्ड ऐड कर रहा है, तो ये N2 है, तो इसके ऊपर भी N2 ऐसा ऐड करेगा. उसके अलावा ग्राउंड के वजह से जो नॉर्मल आ रहा है ये ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास ये और N3. ठीक है ना. सो दिस आर ऑल फोर्सेस व्हिच आर बीन एक्टिंग ऑन द बॉडी. क्लियर है सभी को? Isn't it? अब देखो N1 का लिखो यहाँ पर, पहले N1 के लिए लिखो यहाँ पर क्या क्या फोर्स हो रहा है. देखो इसका वेट कितना हो रहा है, बेसिकली 1 kg के लिए वेट क्या हो जा रहा है. देखो 1 kg के लिए N1 will be equal to your, that is nothing but M1 into G. मास M1 कितना है 1, G वैल्यू कितना है 10. सो ये हो गया मेरे पास 10 न्यूटन. सो N1 की वैल्यू आ गई, N1 की वैल्यू आ गई 10 न्यूटन. अब सेकंड केस के लिए देखो यहाँ पर N1 और mg सेम डायरेक्शन में है, तो ये हो गया N1 प्लस ऑफ योर 3g, दैट मस्ट बी इक्वल टू योर N2. ठीक है ना. N1 की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 3 इंटू 10 कितना हो जाएगा 30, दैट इज इक्वल्स टू N2. यानी N2 की वैल्यू कितनी बनी बेटा, N2 की वैल्यू इज इक्वल्स टू 40 न्यूटन. N2 की वैल्यू हो गई 40 न्यूटन. क्लियर है सभी को? देन उसके बाद देखो यहाँ पर N2 नीचे ऐड कर रहा है, तो दिस वन इज N2 इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन प्लस 5 into G in the downward direction must be equal to N3. All the downward forces must be equal to upward forces, then only the body will be in equilibrium. N2 is nothing but 40 plus this one will become 5 into 10, this is nothing but 50, this is equals to your N3. 50 plus 40 is 90, so N3 is equals to how much for me beta, 90 Newton. N3 value is equals to your 90 Newton. Clear है? आ गया सभी को? Yes, sir. पक्का? चलो ओके. एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो ट्राई करो. बेसिकली मान के चलो मेरे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है. यहाँ पर कुछ एंगल दे रखा है मेरे पास थीटा डिग्रीज, और इसके ऊपर एक ब्लॉक रख रहा हूं मैं बेसिकली.
ठीक है, ये ऐसा ब्लॉक है इस पे, और इस पे फोर्सेस देखो, इसका ब्लॉक है, मान के चलो कुछ मास m है, और यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक एक फिक्स पॉइंट है, और इसको यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग सेट करके रखा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक इसको एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है। सो दिस वन इज योर स्ट्रिंग। ठीक है, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू हाउ मच, और इसका वेट है मान के चलो 2 kg, इसका वेट है कितना 2 kg। इस पे फोर्सेस लिखो, पहले तो इसका वेट कौन सी डायरेक्शन में जाएगा बेटा, नीचे के डायरेक्शन में ऐड करेगा, ये तो हो गया मेरे पास m इंटू जी, उसके साथ इसके साथ एक फोर्स यहाँ पर ऐड करेगा, इसको रिजॉल्व कर रहा हूँ, और एक फोर्स यहाँ पर रिजॉल्व करेगा। नॉर्मल कभी भी परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता बोला, तो ये हो गया मेरे पास नॉर्मल। ठीक है ना, क्लियर है? तो ये थीटा है, तो मैंने बोला था आप लोग को ये भी थीटा हो जाएगा इंक्लाइन में, पता है ना क्यों, क्योंकि ये हो गया 90, तो ये बना कितना मेरे पास 90 माइनस थीटा, तो पूरा 90 होना चाहिए, तो ये थीटा हो गया। क्लियर है? इस mg को अगर मैं रिजॉल्व कर रहा हूं, तो यहाँ पर कितना बना बेटा है mg इंटू कॉस थीटा, और ये बन गया मेरे पास mg इंटू साइन थीटा। तो इसमें एक टेंशन डेवलप होगी स्ट्रिंग में, सो टेंशन इज बैलेंसिंग यूर mg इंटू साइन थीटा, और नॉर्मल इज बैलेंसिंग यूर n इज इक्वल्स टू योर mg इंटू योर कॉस थीटा। तो ये हो गया मेरे पास n की वैल्यू। ओके, or I can also write the n value like this, n is also equal to mg वैल्यू इसमें से कितना लिख सकता हूँ बेटा, mg is equals to t by over sin theta लिख सकता हूँ। So this one is t by over sin theta into your tan theta, sorry this will be equal to your cos theta, sorry, so this one is your cos theta, this one is your cos theta। ठीक है ना, so ये कितना बनेगा बेटा, कोई बता सकता है? cos by sin is how much? कितना होगा? cot, इंटू कॉट थीटा रख लो, yes sir. सो दिस विल बी योर कॉट थीटा। ऐसा भी लिख सकते हो या ऐसा भी लिख सकते हो। क्लियर है क्या? देख लो एक बार जल्दी से सभी लोग डायग्राम, कुछ डाउट रहा है तो प्लीज लेट मी नो। डायग्राम क्लियर है सभी को? Yes sir. देख लो एक बेटा अच्छी तरह से, रिजॉल्विंग एक बार आप लोग अपनी तरफ से लगा के देख लो। जल्दी जल्दी देख लो बेटा एक बार, नॉर्मल रिएक्शन निकालना सभी को आ गया? Yes sir. फर्स्ट वाला देख लो, कुछ डाउट रहा है तो प्लीज लेट मी नो, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। नॉर्मल रिएक्शंस कैसे लिखना है, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है सभी का?
क्योंकि ये पूरा क्या बोलते हैं हार्ट ऑफ द मैकेनिक्स है बेटा, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना, नॉर्मल रिएक्शन निकालना। 2 ब्लॉक के लिए 3 ब्लॉक के लिए आप लोग को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली 3 ब्लॉक के लिए। 3 ब्लॉक के लिए देखो मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बार आप लोग ट्राई कर लो फिर से एक बार दूसरे दूसरे वर्ड्स ले लेके, यू विल गेट एन आइडिया हाउ टू डू सच टाइप ऑफ योर प्रॉब्लम्स। ए एंड बी के बीच में बेटा न्यूटन थर्ड लॉ, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सॉरी यहाँ पर N1 और N1 होना चाहिए, N2 गिरा देखो। इक्विलिब्रियम में डायग्राम देखो, 1 kg के ऊपर ब्लॉक ए के पास N1 और नीचे भी N1 ही होना चाहिए, इक्वल एंड ऑपोजिट। बी के ऊपर देखो N2 और नीचे फिर N2 है। फिर थर्ड ब्लॉक के ऊपर देखो, थर्ड ब्लॉक के ऊपर एंट्री है, ग्राउंड पे भी एंट्री है, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होना चाहिए। न्यूटन थर्ड लॉ लग रहा है वहां पर एक्चुअली। 1 and 3 के बीच में नॉर्मल रिएक्शन कितना है, N1 और N1 होना चाहिए, वो N2 नहीं है। प्लीज ट्राई टू रिमूव दैट वन। बेसिकली मैं एक बार छोटे से निकाल देता हूँ, ठीक है। और थर्ड ब्लॉक के ऊपर यानी 3 kg ब्लॉक बी के ऊपर N2 एंड N2 इन द ऑपोजिट डायरेक्शन है, देख लीजिए एक बार जल्दी से, इजंट इट। और 5 kg ब्लॉक के ऊपर N3 एंड N3, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट बॉडी देखो N1 हो गया, उसका वेट नीचे ऐड कर रहा है, तो दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी, M1 into G। मास कितना है 1, G वैल्यू 10 ले रहा हूँ। अगर प्रॉब्लम में 10 नहीं दिया तो 9.8 लेके करना पड़ेगा, जब N1 वैल्यू विल बिकम फॉर मी हाउ मच, 9.8 न्यूटन, ठीक है ना। उसी तरह से 3 kg ब्लॉक के ऊपर देखो, 3 kg ब्लॉक के ऊपर 1 kg के वजह से जो फोर्स आ रहा था N1, that will also act on your 3 kg block, that is nothing but your N1। और 3 kg का ब्लॉक का वेट जो है ना कभी भी नीचे ऐड करेगा, और 3 kg और 5 kg के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन एग्जर्ट कर रहा है N2 और N2 ऑपोजिट डायरेक्शन में, देख लो एक बार। तो N2 ऊपर है, N1 नीचे, Mg भी नीचे है, तो N1 और Mg दोनों नीचे रहने की वजह से वी आर ट्राइंग टू ऐड बोथ ऑफ देम, M1 प्लस ऑफ योर 3G is equal to N2। So simplifying it, we are getting the value of your N2। And on 5 kg block, you see normal reaction by the ground is entry in upward direction. So because of 3 kg, N2 is acting on 5 kg block in the downward direction. Weight of the block 5 kg is also acting in the downward direction. तो N2 और 5G दोनों भी नीचे ऐड कर रहे हैं, तो N2 plus 5G is equal to N3, that is equal to 40 plus 50, that is N3। So N3 की वैल्यू आ गई मेरे पास 90 न्यूटन। क्लियर है सभी को? अब उसके बाद ये देखिए, एक इंक्लाइन वेज लिया मैंने, इंक्लाइन वेज के ऊपर मैंने एक ब्लॉक रखा हुआ है, वेट ऑफ द ब्लॉक इज 2 kg and it is rest with the it is tied with a string to a hook in the upward direction। वाइट से ड्रॉ किया मैंने, और रेस्ट पे है, रेस्ट पे है मतलब नेट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज 0, यानी N1 मस्ट N2 मास ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन mg। कभी भी ऐसे इंक्लाइन प्लेन पे आ रहे हैं तो mg के साथ जो थीटा आएगा ये कभी भी कांस्टेंट रहेगा। देखो अगर नीचे थीटा है तो इन दोनों के बीच में mg और mg cos के बीच में एंगल कितना रहेगा, थीटा होगा। तो जहां पर थीटा होगा वो cos थीटा होगा, तो mg cos थीटा, and along the plane it will be equal to your mg into sin theta। so equilibrium में n must balance your mg sin theta and n must balance your mg cos theta। so t हो गया mg sin theta के बराबर और नॉर्मल हो गया mg into cos theta के बराबर। r mg की वैल्यू मेरे फर्स्ट इक्वेशन से आ गई, तो mg is equal to t by sin theta, so n is equal to t into sin into cos theta। so I can write that one is equal to n is equal to t into your cot theta। अगर आप t की वैल्यू फिर वापस रख दोगे तो विल बी गेटिंग द सेम आंसर एज n is equal to mg into cos theta पार्ट ऑफ रिलेशन। आया सभी को ये? इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? Yes, sir. चलो और एक अच्छा वाला क्वेश्चन दे रहा हूँ, प्लीज ट्राई टू डू इट आउट बेटा। very 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 important and good question, so I hope that you will be please try to do it out। तो ये हो गया क्वेश्चन, देख लो यहाँ पर। what is net normal reaction? Wait, what is your net normal reaction? क्वेश्चन देखो इसमें ऐसा दे रखा है, डायग्राम्स देखो, इसकी एक मैं वर्टिकल लाइन ले ले रहा हूँ। सो दिस इज योर वर्टिकल लाइन हियर, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। देन I'll take one more horizontal line and I'll keep somewhere here like now on this one। okay, तो ये हो गया एक ब्लॉक।
तो इसके ऊपर मैंने एक ब्लॉक रख रहा हूं यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक इन दोनों के बीच में कोने में एक 5 kg का ब्लॉक रखा हुआ है। ये हो गया ग्राउंड और ये हो गया वॉल। ओके, और इसके ऊपर यानी कोई बॉडी को मैंने कॉर्नर में रख के इसको फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। देखो इस पे फोर्स कैसे अप्लाई कर रहा हूँ, इस पे मैंने एक फोर्स लगाया इस तरह से, F इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन का मैंने इस पे फोर्स लगाया। तो इस पे नेट नॉर्मल रिएक्शंस होना है, मुझे कितने नॉर्मल रिएक्शंस लगेंगे ये मुझे होना है बेसिकली। देखो पहले इफ आई एम ट्राइंग टू टॉक अबाउट राइट ऑल द फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग अपॉन दिस बॉडी, one is the weight of the body 5g in the downward direction, and normal reaction because of this one, earth will be exerting the normal reaction on this block in the upward direction। ये हो गया normal reaction ऊपर, ये फोर्स F है, तो ये नॉर्मल, ये वॉल जो है ना, नॉर्मल रिएक्शन विल एक्सर्ट द फोर्स ऑन द ब्लॉक इन दिस डायरेक्शन। ये मान के चलो अगर N1 है, ये मान के चलो अगर ये N2 है, तो F1 ये देखो, ये जो F है ना ये नॉर्मल के बराबर हो गया। सो दिस F विल बी इक्वल टू योर N1 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। F कितना है 20, यानी N1 की वैल्यू कितनी आ गई 20। सो देयरफॉर N1 इज इक्वल्स टू योर 20 न्यूटन। बात समझ में आई सभी को? ये F जो 20 न्यूटन लगा रहे हो, देखो आप तो अगर कोई वॉल के पास कोई बुक रखे अगर ढकलने की कोशिश करोगे, क्या वो सामने जाएगी, बुक अंदर जाएगी क्या वॉल के अंदर? नहीं जाएगी ना, क्योंकि आप जितना फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो ना, वॉल भी उतनी ही फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सर्ट कर रही है। तो इसलिए दोनों के बीच में फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे ही आप फोर्स निकालोगे वो बॉडी नीचे गिरने की कोशिश करेगी, लेकिन ये ऑलरेडी ग्राउंड पे है, तो ग्राउंड के वजह से बिकॉज ऑफ दिस 5 kg द वेट ऑफ दिस बॉडी इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, a normal reaction by the ground is acting in the upward direction. That means I can write here this 5g must be equal to your n2. 5 into g की वैल्यू कितनी है 10, so that is your equal to your n2. So I got n2 value is equals to how much, can anyone tell me? n2 is equals to 50 newton. अब ये देखो इन दोनों का नेट होना है। ये नेट देखो कैसा है बेटा, ये n1 इस डायरेक्शन में, isn't it? तो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम लगा के लिख रहा हूँ बेसिकली, लिटिल बिट केयरफुली देखो आप लोग इसको जरा। ये देखो N1 का डायरेक्शन का फोर्स जो है ना इस तरह से आया। सो ये हो गया मेरे पास N1, और N2 कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है, ये हो गया N2। ठीक है ना, ये हो गया N2। इन दोनों का रिजल्टेंट कौन से डायरेक्शन में जाएगा बेटा, ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा। तो इन दोनों का डायरेक्शन जो है ना इस डायरेक्शन में जाएगा। ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन, ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन। तो एन नेट कितना हो जाएगा बेटा, नेट रिएक्शन इज अंडर रूट ऑफ योर N1 स्क्वायर, ये हो गया N1 स्क्वायर प्लस ऑफ योर N2 स्क्वायर। ठीक है ना, तो N1 की वैल्यू कितनी है, N1 की वैल्यू है 20 होल स्क्वायर प्लस ये हो गया 50 होल स्क्वायर। तो ये कितना बना बेटा, अंडर रूट ऑफ 20 का होल स्क्वायर कितना है 400 प्लस दिस वन इज 2500। क्लियर है, क्लियर है? तो कितना बनेगा 10 to the power of 2, 10 to the power of 2 यानी 10 to the power of 4, रूट्स में से निकाल दूं तो 10 to the power of 2, तो ये बना √29 बराबर है। क्लियर है सभी को, आया बेटा? यस सर। सो ये द आंसर इज √29 into your 10 to the power of 2। अगर इसको और सिंप्लीफाई करना है तो कर लो, मैं आपको रफली बता दे रहा हूँ बेसिकली कैसा करना है। क्लियर है ना? Yes, sir. यस सर। So I hope everyone has been got an idea how to do such type of questions. Clear? यस सर। चलो टेंशन बताया था ना मैंने आप लोगों को, टेंशन का डेफिनेशन भी लिखाया था। एप्लीकेशन ऑफ टेंशन, टेंशन लिखाया था कि नहीं लिखाया था, बोला है मैंने टेंशन के बारे में, वायर के अंदर कुछ टेंशन वगैरह आएगा, नहीं बोला? ये देखो एक ऐसा यहाँ पर फिक्स्ड है सीलिंग
और यहाँ पर एक वायर लगा हुआ है और यहाँ पर एक ब्लॉक लगा हुआ है। ब्लॉक का वेट हो गया मेरे पास m। तो इस पे क्या क्या फोर्सेस लगाएंगे जल्दी से बताओ। एक तो इसका वेट नीचे लगेगा, दिस इज नथिंग बट ऑफ योर mg। स्ट्रिंग में जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग टेंशन बोलते हैं, दैट इज नथिंग बट t। तो इसके लिए भी यहाँ पर ऑपोजिट हो गया t। तो इन इक्विलिब्रियम अगर मैं लिख रहा हूँ, इन इक्विलिब्रियम यानी when the body is at your rest, no external forces are been acting, so t will be equal to how much mg। कैसा, इसको मैं एक फ्री बॉडी डायग्राम के सर्कल लिख रहा हूँ, ये हो गया m, इसके ऊपर एक वेट ऐड कर रहा है, दिस इज नथिंग बट mg, और एक टेंशन t ऐड कर रहा है, दैट इज नथिंग बट ऊपर t। सो दिस t will be equal to your m into g। आया सभी को लिखने के लिए? ये इसका FBD फ्री बॉडी डायग्राम। और एक एग्जांपल देता हूँ, देखो, you'll get much more clarity about this one। this is number 2। मान के चलो I've got a ceiling which is fixed, और यहाँ पर एक स्ट्रिंग है और यहाँ पर एक ब्लॉक है जिसका ब्लॉक का वेट है m1। फिर यहाँ पर और एक स्ट्रिंग है और यहाँ से यहाँ तक का और एक ब्लॉक है, ये हो गया m2। ये दो डिफरेंट स्ट्रिंग्स है बेटा, तो टेंशन ऑब्वियसली चेंज हो जाएंगी। अगर एक ही वायर को भी अगर 2-3 बार अगर आप कट कर दोगे ना तो उसके अंदर टेंशन भी चेंज हो जाएगा बेसिकली, ये बात अपने को याद रखना है। तो ये हो गया m1 और ये हो गया m2। तो पहले इसका वेट लिख लो उसके अंदर, तो ये हो गया m1 into g डाउनवर्ड, और इसमें ये हो गया इसका वेट m2 into g इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसके वजह से इसके अंदर एक टेंशन आएगा, उसको हम लोग T1 बोल रहे हैं, तो इसका भी इक्वल एंड ऑपोजिट टेंशन आ जाएगा T1। तो इसके अंदर एक टेंशन आएगा राइट नाउ, अभी न्यू टेंशन हो जाएगा T2, इसके वजह से भी एक टेंशन हो गया T2। अब m1 को ले लो बेसिकली, सो इफ आई एम राइटिंग ओनली m1, सी व्हाट ऑल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन m1। सो m1's weight is acting in the downward direction m1g, its tension is acting in the upward direction, that is nothing but T1। so right now another force is also acting T2, so T2 is also acting in the downward direction, that is nothing but T2। so this T1 will be equal to your how much beta, m1 into g plus of your T2। is it clear for everyone? is it clear for everyone? am I audible beta? Yes, sir. okay, ये m2 है, m2 के ऊपर वेट, दिस वन इज m2 into g in the downward direction, and this is nothing but of your T2। now what is the value of T2 beta here? T2 is equals to your m into g, so I got the value of your T1, T1 is equals to your m1 into g plus T2, and T2 value is equals to how much beta, how much for me, m into your g part of relation। now can I substitute this T2 value here? Can I substitute T2 in the above equation? So what I'll be getting right now, you see right now, if I'm writing there, so T1 will be equal to m1 into g plus of your m2 into your g. So that will be equal to your m1 plus of your m2 into your g. So this will be the tension developed in the string T1. So this is the value of your T1. Is it clear for everyone? Is it clear for everyone? Yes, sir. One more example. Let's say for example, this is fixed here, and this is your table. On this table, this is the table, something like this from here to here, and here there is a pulley connected to this one, and here it is fixed like this. Okay, and here there is a block, some block, say for example M2, which is being connected by a string, and this string is passing through this pulley, and here is somewhere your block of mass of your M1, and the another part of this one is connected to this one, and this is your fixed. Okay, so this one is your block which is being connected right now here, and this is your wall which has been connected, and this is your fixed here right now. Okay, now tell me what all forces are being acting on that one. So if I do the analysis of this one, see the conditions, how I'm writing the forces acting on this one. One is the weight of the body, m1g in the downward direction. There is a tension in this string, this is nothing but T1, this is also your T1. See here, from here to here, this is one single string, so tension at each and every point will be same. So here it is also your T1. But here to here, this is different string, so here the tension will be equal to T2, and here it will be your T2. It should be equal and opposite. Okay, is that clear? Now see, on M2, if I'm taking on your M2, what are the forces acting? In this direction there is T1,
and in this direction, this is your T2. As acceleration is 0, it is in equilibrium. So we are talking about all the cases which is in equilibrium. So acceleration is 0. So T1 must be equal to your, how much for me? T2. T1 must be equal to your T2. This is my equation number 1. Now on the M1C, on your M1, forces are, weight of the body is acting in the downward direction, that is M1 into G, and upward there is one more force acting, that is nothing but of your T1. So I can write here this T1 will be equal to how much beta? M1 into G. Okay, so T1 is equal to M1 into G, and T2 will be also equal to how much beta? Can anyone tell me? This is also equal to your M1 into your G. So this will also be equal to your M1 into G. So these are the tensions in the spring. Is it clear for everyone? Is it clear for everyone? Yes. Chalo. एक बार ट्राई कर लो बेटा. एक फिक्स पॉइंट है. Okay, and here we are having some particle, and this one is being connected by a string, and this body is somewhere here, and this is another wall which is been fixed, and this one is some body right now here like this, and here this is connected to this body like this. Okay, and here a block of weight has been attached. Okay, a block has been attached to this one. This is nothing but equal to your M. Okay, and this M is equal to some 2 kgs, suppose. Okay, tell me how many strings are there totally beta? From here to here one string, from here to here one string, and this is massless. This is a point of fixing. Okay, 1 2 3, totally 3 strings are there. This is 1, this is 2, this is 3. That means we'll get how many tensions? 3 tensions we'll be getting in this one. See how is that one? Weight of this body downward direction beta, that is nothing but equal to M into G. So in this one there is one tension I can write, that is nothing but equal to your T2. So here also this will become for me T2, and here this one is nothing but T1, and this one is also equal to your T1, and here this one is nothing but of your T3, and equal and opposite this one is also your T3. And say suppose with the horizontal axis this angle is given for me, say 37 degrees in the problem. Now I hope you can do this one. What you will do is resolve the forces. Equilibrium, the system is in your equilibrium. Total system is in your equilibrium. Now see, if I go for the resolving of this one beta, this D3, if I'm resolving it, I can resolve it in one component here. So this will become for me T3 into your cos of your 37, and here this will become for me T3 into your sine of your 37. Okay, so this T3 into sine 37 will be balancing your how much beta? Mg, isn't it? So that will be equal to how much for me? T3 into your sine 37 must be equal to M into G. Mass is nothing but 2, G value is nothing but 10, so that will be equal to 20. So T3 will be equal to 20 divided by sine of your 37. So that is equals to 20 divided by sine 37 is how much beta? 3 by 5. So that is equals to 20 into 5 divided by 3. So कितना होगा? 2 5s are 10, यानी 100 divided by 3 is the value of your T3. आया सभी को? Is that clear for everyone? Yeah. Then what is the value of this T1? This T1 will be equal to how much beta? Can anyone tell me? Okay, tell me first T2. In equilibrium, I can write here right now. Second condition. This T2 is equals to, I'm writing here itself, you see, I'll try to write with the other pen. So T2 will be equal to your M into G, I can write. Isn't it? So T2 will be equal to, this is nothing but 2 into 10. That means T2 will be equal to how much for me? 20 Newton. T2 is equal to how much for me? 20 Newton. Is it clear? I got T2 value, I got T3 value, and I need to get the value of T1. So T1 value also I can get it right now. Can anyone help me out with this one? T3 cos 37 must be equal to T1. 80 by 3. Isn't it? So yeah,
So that will be equal to how much for me? T3 into your cos 37 must be equal to your T1. So T3 value already I got. So this one is how much for me here? I'm writing that value here right now. 100 divided by 3 into cos 37 is how much beta? 4/5. So this one is 4/5. That is equals to T1. कितना आ रहा देखो? So how much is T1 I am getting? कितना आ रहा? 80/6. 400 divided by 15. कितना आ रहा है पूरा देखो? 26.66. 26.66 न्यूटन. क्लियर है? समझ में आया सभी को? Yes, sir. Okay. So roughly we got an idea how to calculate the tensions and as well as of your normal reactions for the given conditions. ठीक है ना? ठीक है? अपना कहां से स्टार्ट होता है देखो 28 से ठीक है check your notes beta and try to go through the Newton's laws of application, then we'll try to go for some more numericals based on this one in the Monday session of your class. ठीक है? Okay, sir. Okay, चलो bye beta.